ना ही क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही खोया, फिर भी इसका क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही मज़े का ये कैंडी डिलाइट डिज़र्ट बनता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामनी ज़ारा किचन। तो चलिए रेसिपी करते हैं शुरू। यहाँ पे मैंने 1.5 यानी कि 1.5 किलो लिया है दूध और इसमें डाली है 6 टेबल स्पून चीनी यानी कि शुगर। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा मीठा जितना आपको पसंद हो उतना आप चीनी डाल सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने लिया 1 कप दूध और उसमें मैंने 3 टेबल स्पून डाला है कस्टर्ड मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है और आप जो मर्ज़ी फ्लेवर ले सकते हैं। इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दें। यहाँ पे मैंने एक और पैन लिया, उसमें मैंने 1/2 लीटर दूध लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर और 2 ही टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले आपने। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैंने इसको रखना है चूल्हे पे। यहाँ चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया और आंच मैंने हल्की रखी है। हल्की आंच पे आपने इसको मुसलसल हिलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाना है। यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो चुका था तो अब मैंने उसमें डाल देना है जो हमने कस्टर्ड मिला के रखा हुआ था और इसको भी गाढ़ा होने तक आपने 3 से 4 मिनट तक पकाना है और आंच आपने हल्की कर देनी है। आंच तेज़ होगी तो फिर ये उबल के ना निकल जाता है। दूसरी तरफ जो पुडिंग बनाने के रखी थी मैंने, उसके नीचे आंच हल्की और आपने उसको छोड़ना नहीं है, तो मुसलसल हिलाते रहना है। यहाँ पे कस्टर्ड हमारा बन रहा है, ये देखिए थिकनेस की तरफ आ रहा है। तो ये जो पुडिंग रखी थी हमने बनाने के लिए, उसमें मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून मक्खन। ये घर का बना हुआ मक्खन है, आपके पास बाजार वाला तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें, इससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, शाइनिंग आ जाती है इसमें। और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 ही मैंने इसमें डाले थे ड्रॉप एसेंस के। ये मेरे पास था मैंगो एसेंस, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। यहाँ पे कस्टर्ड जो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, बस ऐसे की थिकनेस चाहिए। इसने ठंडा होकर भी थोड़ा सा गाढ़ा आंच बंद कर दें। यहाँ पे तकरीबन पुडिंग जो है वो भी तैयार हो चुकी है, ये देखें ऐसे की थिकनेस चाहिए हमें। इसके नीचे भी मैंने आंच बंद कर देनी है, तैयार है। तो यहाँ पे मैंने लिए कैंडी बिस्किट, ये मैंने तकरीबन जो इसके पैकेट होता है ना वो 4 पैकेट लिया और मैं इसको जार में डाल के अब ग्राइंड करके इसके क्रम्स बना लेने हैं। ये देखिए क्रम्स बन चुके हैं और अब मैंने लेना है मेल्टेड बटर और इसको मैंने मक्खन को इसमें मिलाना है इसके क्रम्स में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम करते हैं इसकी फाइनल तैयारी। तो आप डिश ले लें जो भी आपके पास है, शीशे वाली है, दूसरी है, और उसमें ये सारे क्रम्स डाल के इसकी एक अच्छी सी मोटी सी तह बना लें और ऐसे चम्मच की मदद से ना ऐसे दबा दबा के ना इसकी तह बना लें। ये देखें सारी डिश में फैला के इसकी तह लगा लें अच्छे से दबा दबा के। ये देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी है, जो तह लग चुकी है। इसके लिए किसी क्रीम की, किसी कंडेंस मिल्क की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके ऊपर अब मैंने कस्टर्ड की एक लेयर लगा देनी है। और व्यूअर्स, आपने कस्टर्ड और जो पुडिंग बनाई है उसको आपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। ये देखिए कस्टर्ड की लेयर लग चुकी है और अब मैंने इसके ऊपर बिस्किट के क्रम्स डाल देने हल्के हल्के से। इससे इसका बहुत अच्छा जायका आता है। और अब मैंने जो पुडिंग बना के रखी थी वो डाल देनी है। पुडिंग डालने से ऐसे इसका ऐसे लगेगा जैसे हमने इसके ऊपर क्रीम डाली हुई है और ये बहुत अच्छा बन जाता है। इसके लिए ना कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है और ना ही किसी क्रीम की, और ये इसकी बहुत अच्छी लुक आती है और बहुत अच्छा जायका होता है। तो ये देखिए पुडिंग भी मैंने सारी डाल दी और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कैंडी बिस्किट। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो बस मैंने एक कॉर्नर जो है कैंडी बिस्किट से गार्निश कर देना है और कुछ मैंने जो बिस्किट के क्रम्स है वो साइडों पर डाल देने। आप अपने हिसाब से गार्निश कर लें जैसे कि आपको पसंद है। बस मैंने ऐसे सिंपल सी कर दी है और साइडों पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है चॉकलेट सिरप था मेरे पास, वो डाल दिया है। थोड़ा सा डाल के मैंने एक टूथपिक लेके उससे मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी ऐसे ना सेटिंग कर दी है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और दोस्तों को, रिश्तेदारों में सब में इसको शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।